डार्क वेब हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आज हम डार्क वेब की कुछ डिस्टर्बिंग स्टोरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे जो आपने ना पहले कभी देखी होंगी ना सुनी होंगी। वीडियो बहुत क्रेजी होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आज सबसे पहले हम जिस स्टोरी के बारे में बात करेंगे वो है साकुयू नाम की लेडी, जो यूएस से आई हुई थी जापान से अपनी स्टडीज़ के लिए। साकुयू एक सिंपल सी लेडी थी। वो जिस बिल्डिंग में रहती थी उसके 4 फ्लोर थे और वो सेकंड फ्लोर पे रहती थी और बाकी सब फ्लैट्स में मेल रहते थे। वो डार्क वेब में ना तो इन्वॉल्व थी और ना उसे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता था। उसके पास एक सिंपल लैपटॉप था और वो जो वाईफाई यूज़ करती थी वो बिल्डिंग का कॉमन वाईफाई था जिसका पासवर्ड भी नहीं था, जो बहुत अजीब बात थी। साकुयो की लाइफ बहुत सिंपल चल रही थी। एक रात जब साकुयो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी तो उसे अचानक एक ऐड दिखाई देती है और ऐड थी टूर ब्राउज़र की, जिस पर लिखा होता है कि जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, आप ये ब्राउज़र डाउनलोड करें, ये बहुत सेफ़ है। और साकुयो को लगा कि शायद यूएसए में यही ब्राउज़र सेफ़ होगा और उसने उसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी ओपन नहीं हुआ और उसने उसे लाइट लिया और अपने काम करने लग गई। नेक्स्ट डे जब उसने अपना काम करने के लिए लैपटॉप ओपन किया तो उसने देखा वो टूर ब्राउज़र डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका था, जिसकी ऐड उसने पिछली रात देखी थी। तो उसने सोचा कि शायद जब उसने उस रात को ब्राउज़र को क्लिक किया था तो ये खुद ही इंस्टॉल हो गया। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ नॉर्मल था, जबकि वो एक रिमोट एक्सेस था। मतलब कि उसका एक्सेस किसी थर्ड पार्टी के पास जा चुका था। वो थर्ड पर्सन और कहीं नहीं, उसकी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला एक लड़का था। वो हैवली डार्क वेब यूज़ था और उसने वाईफाई का वीक कनेक्शन का फ़ायदा उठाते हुए उस लेडी के पूरे डाटा तक एक्सेस हासिल कर ली थी और उसके पीछे उसका मकसद बहुत ही साइकोपैथेटिक था। आहिस्ता आहिस्ता उसने उसको लैपटॉप के कैमरे के थ्रू मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया और जब वो ऑनलाइन आती तो बस उसे उसके कैमरे के थ्रू मॉनिटर करके घूरता रहता और साकुयो को इसका 1% भी अंदाज़ा नहीं था। वो नॉर्मल उस ब्राउज़र को यूज़ करने लग गई और अब वो उसे सिर्फ मॉनिटर नहीं करता था बल्कि वीडियो रिकॉर्ड भी करता था और उसने उसकी हर तरह से वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी। वो हर टाइम मॉनिटर करता और ध्यान रखता कि कब वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए और कब नहीं, और इस बारे में साकुयो को पता तक नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन एक दिन जब वो लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी तो फिर से एक ऐड पॉपअप हुआ। उसने सोचा कि इन ऐड पर क्लिक करने से कुछ होता तो नहीं है, तो उसने उसे क्लिक कर दिया। लेकिन इस बार क्लिक करने के बाद टूर ब्राउज़र के अंदर एक और लिंक ओपन होने लगा और वो कोई नॉर्मल लिंक नहीं था, वो एक अनियन लिंक था। और जैसे ही वो वेबसाइट डाउनलोड होती है साकुयो शॉक्ड हो जाती है, उसका माइंड फ्रीज हो जाता है क्योंकि जो वेबसाइट ओपन हुई थी उसमें वही वीडियोस थी जो साकुयो की उस थर्ड पर्सन ने रिकॉर्ड की थी। वो सब वहाँ पब्लिश हुई थी और वो भी फ्री नहीं बल्कि बिटकॉइन देकर आप उसे बाय कर सकते थे और उन वीडियो का प्रीव्यू फ्री में चल रहा था। अब साकुयो को सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग गया था। हालांकि वो गैजेट्स एक्सपर्ट नहीं थी, उस टाइम जब वो अपने वीडियो को देख रही थी तो उसे ये भी पता चल गया था कि अब भी वो बंदा उसे वेबकैम के थ्रू देख रहा होगा। और उसने वो सब कुछ देखने के बाद कुछ नहीं किया और ना ही अपना लैपटॉप बंद किया और ना ही पैनिक हुई। वो बस फ्रेम से बाहर चली गई। लेकिन 10 मिनट के बाद जब वो वापस आई तो उसने वेबकैम के सामने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली और ये सब वेबकैम के थ्रू देख रहा था। और वो और भी खुश हुआ और एक लिंक ओपन हुआ जिस पर लिखा था कि ये क्लिप मिलियंस अर्न करेंगे। आप उसके साइको होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी वजह से एक इनोसेंट की जान चली गई और वो उसे एंजॉय कर रहा था। अब हम जिस स्टोरी के बारे में बात करेंगे वो है चोरिंदर कोरे नाम के बंदे की। कोरे जब 11 साल के थे तब से डार्क वेब यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2011 से, और वो साल डाटा सर्विसेज के लिए बहुत एक्सपेंसिव ईयर था। वो तब भी डार्क वेब यूज़ करते थे हैकिंग की ट्रिक वगैरह के लिए। एक दिन ऐसा होता है कि जब वो सर्फिंग वेब के ऊपर सर्फिंग कर रहे थे तो एक फ़ाइल crop.com की वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं और कुछ PDF इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड करते हैं अपनी सर्च हिस्ट्री की बेसिस पर। एक दिन ऐसा होता है कि वो उस वेबसाइट को ओपन करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो वेबसाइट ओपन ही नहीं होती। उसे पता चला कि वो वेबसाइट इलीगल होने की वजह से गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। वो ये सुनकर और भी क्यूरियस हो जाता है और फिर उसे ओपन करने की बार बार कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होती। और एक दिन बार बार कोशिश करने के बाद वो वेबसाइट ओपन हो गई, लेकिन उस टाइम उस पर कोई डाटा नहीं था, बस एक ब्लैंक पेज।
वो बार बार उसे रिफ्रेश करते हैं, लेकिन वही एक ऐड थी जो बार बार वहाँ शो होती है। वो उस ऐड को देख देख कर बार बार क्यूरियस होते हैं और उसे क्लिक कर देते हैं। फिर एक टूर ब्राउज़र ओपन होता है और उसमें एक अनियन लिंक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है खुद ब खुद। और जब वो डाउनलोड हो गया और सब कुछ ओपन हुआ तो कोरे वॉज शॉक्ड। वहाँ कलेक्शन था मर्डर्स के रियल लाइफ वायलेशन और इन सब से भी ज़्यादा शॉक चीज़ें पर एसिड फेंक कर उन्हें टॉर्चर करना। सब कुछ इतना डिस्टर्बिंग था कि नॉर्मल इंसान देख भी नहीं सकता था। उस वेबसाइट पर कोरे एक प्रीव्यू देखता है जिसमें 2 मर्डरर एक लड़की को अपने सामने नेकेड खड़ा करते हैं और शूट कर देते हैं। और शूट ऐसी जगह करते हैं जिससे वो फ़ौरन ना मर जाए, यानी कि उसके थाइज़ पर। और वहाँ शूट करने के बाद वो ले डाउन हो जाती है और वो मर्डरर्स नाइफ गरम करके उसके बॉडी पार्ट्स कट करते हैं। और ये सब देखने के बाद कोरे की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उसका स्टडीज़ में भी ध्यान नहीं लगता और उसकी लाइफ नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता है। हमारी डार्क वेब की जो आज थर्ड स्टोरी है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। एक डार्क वेब यूज़र था जिसका नाम था एंजिलो और डार्क वेब पर उसका नाम यूज़र नेम था क्रिप्टिक हॉर्स। वो बहुत ज़्यादा ड्रग का आदी था। उसके कनेक्शंस पता नहीं किस किस के साथ थे। जो मार्केट ड्रग्स अवेलेबल होते थे उनके भी मॉडिफाइड फॉर्म में ड्रग्स वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवा लेता था। और उसके पास एक बंदा आता जिसका नाम एंजिलो को खुद भी नहीं पता था, बस वो उसका ड्रग बडी था। और उसे जो जो ड्रग्स को टेस्ट करना होता वो एंजिलो की बॉडी पर टेस्ट कर लेता था। मार्केट में जब भी कोई ड्रग आता तो एंजिलो उसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करता, बल्कि उसे भी मॉडिफाई करवाता और उसके बाद उसका ड्रग बडी वो ड्रग्स एंजिलो के अंदर इंजेक्ट करता था। एंजिलो की ड्रग डोजेज इतनी ज़्यादा हो जाती कि उसकी बॉडी पेनलेस हो जाती थी और ये सिर्फ ड्रग लेने के एक साइड इफ़ेक्ट था। लेकिन एक दिन उसे सर्च करते हुए एक ड्रग मिलता है। उस ड्रग के बारे में एंजिलो नहीं जानता था। अब पता नहीं वो ड्रग था या सिर्फ केमिकल था जिसे एंजिलो ऑर्डर कर देता है। और उस केमिकल के नाम में यूरेनियम आता था। अब पता नहीं वो यूरेनियम वही था जो न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है या कुछ और। अगर वही था तो वो बहुत डेंजरस होता है। जब उसका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो उस ऑर्डर को इंजेक्ट करने के लिए उसका ड्रग बडी यानी पार्टनर रेडी हो जाता है और उसे इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही वो केमिकल एंजिलो के अंदर जाता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है और उस टाइम वो एक ही बात कर रहा होता है, प्लीज़ हेल्प मी, आई एम बर्निंग। लेकिन वो डिलीवरी बॉय सिर्फ तमाशा देख रहा होता है और उसके बाद एंजिलो की बॉडी बिल्कुल राख बन जाती है और ये प्री प्लान्ड था। वो डिलीवरी बॉय जब एंजिलो की बॉडी में ड्रग इंजेक्ट कर रहा था और ड्रग के नशे में जब एंजिलो नीम बेहोशी में चला जाता था तो उसकी वेबसाइट पर जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट्स की ऐड को माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू पॉपअप करवाता जो सिर्फ एंजिलो को शो होती। और इस बार भी उसने यही सब कुछ किया। उन्होंने एक केमिकल बनाया जिसे वो टेस्ट करना चाहता था और उन्होंने उसके लिए एंजिलो को यूज़ किया। और वो ये जानकर खुश हुए कि उन्होंने एक डेडली केमिकल कहो या ड्रग बना लिया है। नॉर्मल लोगों के लिए ये सब बहुत डिस्टर्बिंग है, जबकि डार्क वेब पर ये एक नॉर्मल बात और नॉर्मल डे की कहानी है। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।